नमस्ते ट्रेडर्स, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम प्री मार्केट एनालिसिस ऑन फिन निफ्टी इंडेक्स पे करेंगे। कल फिन निफ्टी इंडेक्स का एक्सपायरी है। उससे पहले एक बार मैं आपको मिड कैप निफ्टी का चार्ट दिखाने वाला हूँ। देखिए, कल मैं आपको वीडियो में जब मैं कहा था कि यहाँ से ये जो फ्राइडे का क्लोजिंग था, यहाँ से ऊपर की तरफ कहीं 120 पॉइंट्स का या 100 पॉइंट्स का गैप अप हो जाएगा। थोड़ी देर रुकिए और रुकने के बाद फिर से ये इस चैनल के अंदर आ रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन के अंदर आ रहा है, तो हम स्लोली इसको ट्रेल करते हुए नीचे की तरफ हम ट्रेड करेंगे। यही मैं आपको कहा था कि आप एक बार जरूर जाके 12,975 का पुट का प्राइस देखिए। 9 रुपीज 90 पैसे का लो था और वो हाई बना 348 रुपीज तक भी वो आज गया था। मैं इसीलिए बोलता हूँ ये ट्रेंड लाइन्स का है ना, आपको बहुत सारा हेल्पफुल रहेगा। जो भी मैं ट्रेंड लाइन्स आपको ड्रा करके इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ, उस ट्रेंड लाइन्स पे आप ट्रेड करने के लिए ट्राई कीजिए। देखिए, यहाँ पे आ गया तो आपको ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए देखना है, वो ऊपर की तरफ आ गया तो नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए आपको थोड़ा सा एरिया को आप समझ के ट्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, और चलिए आज हम फिन निफ्टी पे एनालिसिस करेंगे और कल हमको कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है उसको भी हम जानते हैं। देखिए, ये जो ट्रेंड लाइन मैं आपको ड्रा करके ऑलरेडी मैं रखा था इस चार्ट पे, तो ये ट्रेंड लाइन आप देखिए कल। और एक बार हम डॉ जोन्स में क्या हो रहा है एक बार देख लें। डॉ जोन्स तो ऑलरेडी पूरा ब्लीडिंग हो रहा है, इन द सेंस नेगेटिव 300 पॉइंट्स पे जा रहा है, तो गैप डाउन होने की संभावना ज्यादा रह सकती है ना। देखिए, और यहाँ से आप कैलकुलेट कीजिए, यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है तो यहाँ से आपको यहाँ तक 170 पॉइंट्स का जो गैप दिख रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो चैनल का आप हाफ का डिवाइड कीजिए ऐसा। ठीक है, इसको आप हाफ जैसा ऐसा डिवाइड कीजिए और देखिए कि क्या हमको प्राइस कहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखता रहा है हमको फिन निफ्टी में। ये कल एक बार गैप डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ कहीं पे हो गया, दैट इज 23,800 के पास ओपन हो गया, तो तुरंत एक बार के लिए ऊपर आने के लिए कोशिश करेगा। ऑब्जर्व कीजिए, नहीं तो तुरंत इसको ब्रेक कर दिया, फॉर एग्जांपल ये जो चैनल को ट्रेड ब्रेक कर दिया, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए और देखिए कि ऐसा कोई प्राइस एक्शन बनने वाला है क्या फिन निफ्टी में। फॉर एग्जांपल इसको सोचिए आप, ऐसा ऐसा कुछ रेड कैंडल बना के नीचे की तरफ आ गया तो यहाँ कहीं पे भी आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है क्या। फॉर एग्जांपल ये इस चैनल को आप कंसिडर करेंगे तो आप इसको देखिए, हाफ का डिवाइड कीजिए ऐसा। ठीक है, हाफ का डिवाइड कीजिए और देखिए कि इस चैनल के नीचे जाकर और थोड़ा सा वीक बना के ऊपर की तरफ आ रहा है क्या करके। आप ऐसे ही यहाँ पे भी आप थोड़ा सा केयरफुली से आप यहाँ पे इंतजार करेंगे कि यहाँ से ऐसा कोई ब्रेक होकर इसका जो 50%, इसको मैं नीचे की तरफ लेकर आ रहा हूँ, इसका जो 50% में आपको कहीं पे भी बेस बनाते हुए दिख रहा है क्या, आप थोड़ा सा ट्राई कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यहाँ कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा विक ऐसा नीचे की तरफ बना के ऊपर की तरफ आ रहा है क्या करके आएगा, तो नीचे का विक का आप एसएल रखकर ऊपर की तरफ ट्रेड कीजिए और हमारा टारगेट यहाँ कहीं पे भी हो सकता है, दैट इज आज का क्लोजिंग 23,950 या 23,900 तक भी ये ऊपर की तरफ आ सकता है और यहाँ से घूमकर नीचे की तरफ आने का चांसेस ज्यादा रह सकता है फिन निफ्टी में। ठीक है, इसी के जरिए से आपको बैंक निफ्टी में भी क्या करना है, ये ट्रेंड लाइंस को मैं यहाँ पे ड्रा करके रखा हूँ। ये ट्रेंड लाइंस को आप देखिए, फॉर एग्जांपल 300 पॉइंट्स दिखा रहा है डॉ जोन्स में, तो यहाँ से हम 300 पॉइंट्स का हम कैलकुलेट करें तो यहाँ कहीं पे भी ओपन होने के लिए चांसेस ज्यादा हो सकता है, नहीं तो ये ऊपर की तरफ भी हो सकता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कहाँ पे ओपन हो रहा है वो आप थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, कहाँ से मार्केट ओपन होके किस तरफ ये आ रहा है, क्या नीचे की तरफ आ रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन आपको एक बार मैं डे चार्ट में लेके जाना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाई डाल करेंगे हम, यहाँ पे डे चार्ट में जाइए। डे चार्ट में जाने के बाद आपको इसको ऐसा थोड़ा सा मिनिमाइज कर लीजिए, आपको जो ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है वो आपको दिखने लगेगा। देखिए, यहाँ से भी आप एक बार के लिए यहाँ से भी आप यहाँ तक कुछ ड्रा करेंगे
तो ये 50% का रिट्रेसमेंट लेकर ये जो 50% है, ये जो रैली यहाँ तक नीचे तक की तरफ आया था, ये 50% का ले लिया है रिजेक्शन, और यहाँ से नीचे की तरफ आने के लिए चांसेस ज़्यादा रह सकता है। जब तक हम बुलिश नहीं बनेंगे, जब तक ये जो लेवल मैं आपको दिखा रहा हूँ इधर 52,860 के ऊपर तक आप जब तक नहीं जाएंगे, जब तक आप कॉल्स के तरफ सोचना भी बिल्कुल गलत रहेगा। ठीक है, 52,800 के ऊपर ही आप कुछ कॉल्स के लिए ट्राई कीजिए, जब ये कुछ एक्शन ऐसा बना के ऊपर की तरफ निकलने के लिए तैयार हो सकता है बैंक निफ्टी, नहीं तो ये नीचे की तरफ ही आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक 75% नीचे की तरफ ट्रेड करने के लिए प्लान बनाइए, और आपको यहाँ कहीं पे भी आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओपन होके यहाँ कहीं पे भी आके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ ट्रेड करने के लिए थोड़ा सा यहाँ से लेके यहाँ तक एक फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ से फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बयास नीचे की तरफ ही मैं देख रहा हूँ, नीचे की तरफ ही बैंक निफ्टी भी ट्रेड करने के लिए ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, लेकिन आप जब फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं, तो जब आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करने के बाद में आपको फिन निफ्टी में कोई ट्रेड करना पड़ेगा। इट इज़ वेरी सिंपल, 9:30 से 10:30 10:45 तक आप ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद में रुका दीजिए, और उसके बाद में 11 to 12:30 तक आप थोड़ा सा लीजर टाइम दे दीजिए मार्केट को सेटल होने के लिए। उसके बाद में 12:30 से आप फिर से प्राइस एक्शन देखते हुए अपने पोजीशंस को बना लीजिए। ठीक है, इतना ही दोस्तों इस वीडियो में, और कल इसी वक्त फिर से अभी और वीडियो में हम मिलेंगे। जब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट।